हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। आज का जो टॉपिक है उसमें हम एक अचालक गोले के कारण, एक अचालक गोलीय कोश या एक अचालक गोलीय खोल के कारण जिसके आयतन में एक समान आवेश वितरित है, उसके कारण हम विभिन्न विभिन्न स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। जिसमें प्रथम स्थिति में जो हमारा बिंदु होगा वो गोले के बाहर स्थित होगा, दूसरी स्थिति में जो हमारा बिंदु होगा वो गोले के पृष्ठ पर उपस्थित होगा, और तीसरी स्थिति में जो हमारा बिंदु होगा वो गोले के अंदर उपस्थित होगा। तो चलिए पहले हम एक अचालक गोला बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ हम एक अचालक गोला बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वो एक गोल बने हमारा। जिससे हम यहाँ पर गोल बनाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, जो कि लगभग गोल बनता हुआ सा हमें दिख भी रहा है थोड़ा सा। ये हमारा थोड़ा एक गोल बनने को, देखिए लगभग लगभग ये हमारा गोल ही बना है। थोड़ा इसको हम थोड़ा ठीक किए देते हैं, देखने में थोड़ा सा ये हमें जो लाइन इसमें मिटाई थी वो ठीक लगे। देखिए लगभग लगभग हमारे पास ये गोल ही बना है। ठीक है, ये हमारे पास एक गोलीय अचालक है जिसके आयतन में Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस आवेश को हम इस तरीके से दिखाई देते हैं, यानी ये प्लस Q आवेश इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित है। प्लस क्यू आवेश इस तरीके से एक समान रूप से वितरित है। और इसकी जो त्रिज्या हमने मानी है, इस गोलीय अचालक की त्रिज्या कैपिटल R है और O इसका केंद्र है। O हमारा ये केंद्र हो गया। तो पहली स्थिति में हम जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे वो हमारा बिंदु इसके बाहर है। तो बाह्य स्थिति में, तो बाह्य स्थिति या बाह्य बिंदु पर, चलिए बाह्य बिंदु लिख लेते हैं। बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर थोड़ी बहुत इसमें थ्योरी है, अगर इसमें थ्योरी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। जरा लिखिए, हम बोल देते हैं। माना एक अचालक गोले की त्रिज्या R है तथा प्लस Q आवेश इस गोले के आयतन में एक समान रूप से वितरित है। हमें इस गोले के केंद्र O से R दूरी पर, नहीं स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इससे गुजरता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। अतः बिंदु P पर उपस्थित सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए, हमने बिंदु P को यहाँ मान लेते हैं। यहाँ पे हमारा बिंदु P है। हमें इस बिंदु P पर इस गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब हम इस बिंदु P से गुजरता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर भी एक हमें गोल गॉसियन पृष्ठ मिल जाए, पूरी पूरी कोशिश करेंगे हम। अभी तक तो लगभग हमारा ये सही ही आया है। यहाँ से ये लगता है थोड़ी गड़बड़ी होनी हमारी शुरू हो रही है, तो उसको हम जरा संभालने की कोशिश करते हैं। देखिए ये लगभग लगभग हमारा एक गोल गॉसियन पृष्ठ हमने बनाने की
कोशिश की है, देखिए, जो कि काफी हद तक हमारे पास एक गोल आकृति में बना है, एक गोला बन गया। तो जो गोले के केंद्र से इसकी दूरी है वो हमने यहाँ पर स्मॉल r मानी हुई है। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या माना हुआ है, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव हमने माना हुआ है जिसका क्षेत्रफल हमारा dA है, और इस वेक्टर की दिशा हमारे पास हो जाएगी इस दिशा में। हम जानते हैं हमारे पास कोई एक पृष्ठ है, अगर हमें उस पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल वेक्टर दर्शाना है तो देखिए ये इसका पृष्ठ हो गया, इस पर एक वेक्टर इस तरीके से प्रदर्शित कर दीजिए, वो हो जाएगा हमारे पास इस क्षेत्रफल का वेक्टर, यानी इसकी दिशा को दर्शाएगा, जिसको हम एन कैप या डीए वेक्टर से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डीए वेक्टर। अब देखिए इस गोले पर जो है वो इस गोले के आयतन में एक समान धनावेश वितरित है, यानी प्लस क्यू आवेश। हम ये मान के चलते हैं कि एक बहुत बड़ा प्लस क्यू आवेश इस बिंदु पर यानी केंद्र ओ पर रखा हुआ है, यानी जब फॉर्मूला आएगा उससे भी हम देख पाएंगे अब जो हम बात कहने जा रहे हैं। तो प्लस क्यू आवेश है और यहाँ से इसकी दूरी है बिंदु पी पे आर, तो इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इस पर हम प्लस क्यू नॉट आवेश रख देंगे। अब ये प्लस क्यू आवेश इस आवेश को इधर प्रतिकर्षित करेगा, तो यही हो जाएगी हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी हमारा इसी ही दिशा में हो जाएगा, ई वेक्टर। इसको मिटा देते हैं, तो जो हमारे पास फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा डी फाई इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए वेक्टर। अब देखिए हमने क्षेत्रफल को सूक्ष्म माना है, एक छोटा क्षेत्रफल माना है, तो हमने फ्लक्स गुजरता हुआ माना है, वो भी माना है कि उससे एक कम या सूक्ष्म फ्लक्स ही गुजरेगा। अब देखिए ई और डी हमारे एक ही दिशा में है, तो दोनों के बीच में एंगल हमारा 0 हो जाएगा, थीटा का मान हमारे पास 0 हो जाएगा और कॉस 0 का मान होता है हमारे पास 1। इसका मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई डी ए कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 का मान हमारे पास 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ई डी ए। अब देखिए जो गोले के आयतन में आवेश है वो एक समान है, यानी हमारा जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो एक समान होगा। देख भी सकते हैं सममिति के कारण हमारी जो शेप है वो सममित है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हर दिशा में एक समान उसका परिमाण रहेगा। तो ई हमारा यहाँ से बाहर आ गया, समाकलन हो जाएगा हमारे पास डी ए का, और डी ए हमारा हो जाएगा ए। यहाँ पे जो ये क्षेत्रफल है वो है हमारे पास इस डॉटेड गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस डॉट डॉट क्षेत्रफल का, यानी इस डॉट डॉट जो हमारे पास गोला है उसका क्षेत्रफल। तो ए का मान हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए इस गॉसियन पृष्ठ की डॉट डॉट जो है हमारे पास है, इसकी त्रिज्या हमने स्मॉल आर है हमारे पास, देखिए, तो इसलिए हमारे पास स्मॉल आर हो गया। तो और डी फाई यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करेंगे तो डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास फाई। ये आ गया हमारे पास इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान ज्ञात करना है, तो ई का मान हो जाएगा हमारे पास फाई बट्टे ए। ए का मान हम ये लगा देंगे यहाँ पे, तो ई बराबर हो जाएगा हमारे पास फाई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे गॉस की प्रमेय का। गॉस की प्रमेय से क्या कहती है गॉस की प्रमेय, फाई बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये हमारे पास फाई का मान हो गया, फाई का मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास फाई का मान समीकरण 1 में यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए फाई का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए फाई की जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए एप्सिलॉन नॉट हमारा नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसको हम
रीअरेंज कर लेंगे, यानी थोड़े क्रम से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 1/4 पाई हमने क्या किया, एप्सिलॉन नॉट को आगे लिख दिया और इस आर स्क्वायर को पीछे लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास Q बट्टे आर स्क्वायर। देखिए जो कि इसी जो रिजल्ट आया, जरा उसको गौर से देखिए। इस रिजल्ट के अनुसार अगर हम कंपेयर करें तो ये जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो सेम उस तरीके से आई है जैसे माना जाए अगर कोई प्लस क्यू आवेश किसी बिंदु पर उपस्थित होता है। देखिए मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश किसी बिंदु पर उपस्थित है, हमें इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वहां भी देखिए हम इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे आर स्क्वायर। यानी यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी जो हमने इसके आयतन में आवेश दिया है वो इस तरीके से बर्ताव कर रहा है एक बाह्य बिंदु के लिए जैसा कि सारा का सारा आवेश इस अचालक गोले के केंद्र पर उपस्थित हो। अब देखिए हमने जो माना है, ये माना हुआ है इस गोले का जो आवेश का आयतन पृष्ठ है वो हमने क्या माना हुआ है, रो माना हुआ है। आवेश का आयतन तो हमने रो माना हुआ है और रो बराबर होता है हमारे पास Q बट्टे V। V यानी हमारे पास मान लीजिए जो V आयतन में कितना आवेश उपस्थित है उसका एक तरीके से क्या है, ये अनुपात होता है। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास Q बराबर रो इंटू V। अब जरा यहाँ पर समझिए, ये जो हमारा आवेश है वो किसके अंदर उपस्थित है, इस अचालक गोले के अंदर उपस्थित है। यानी यहाँ पर जो आयतन होगा वो इस अचालक गोले का आयतन होगा। यहाँ पर जो आयतन होगा वो इस गोलीय पृष्ठ, इसका गॉसियन पृष्ठ का नहीं होगा। जो आयतन होगा वो होगा हमारे इस अचालक गोले का, क्योंकि जो हमारा आवेश है वो अचालक गोले के अंदर उपस्थित है। तो जो हमारे पास V का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। यानी जो हमारे पास अचालक गोले की त्रिज्या है वो कैपिटल R है। इस V का मान यहाँ लगा दीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास रो 4/3 पाई R क्यूब। ये हमारे पास Q का मान आ गया, इतना आवेश इस गोले में उपस्थित है। इस Q का मान हम यहाँ पर रख देंगे, इस Q का मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस Q की जगह ये मान रख दीजिए रो 4/3 पाई R क्यूब। ये हमारे पास Q का मान हमने इस समीकरण में रख दिया बट्टे R स्क्वायर। देखिए 4 पाई से हमारा 4 पाई कैंसिल हो गया, यानी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बचेगी, देखिए वो हमारे पास क्या बचा, ऊपर बचेगा रो और R क्यूब, रो R क्यूब। और देखिए 3 बचा हमारे पास, ये 3 नीचे मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3। यहाँ से आया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। देखिए ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई हमारे पास आवेश के पदों में और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई हमारे पास आयतन आवेश घनत्व के पदों में। तो ये हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है बाह्य बिंदु पर। अब हम ज्ञात करेंगे इसके पृष्ठ पर। अब हम ज्ञात करेंगे इस अचालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये बाह्य बिंदु के लिए था, अब हम ज्ञात करेंगे इसके पृष्ठ पर। पृष्ठ पर अब देखिए पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें इसके पृष्ठ पर गॉसियन पृष्ठ खींचने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यानी जो गोले का पृष्ठ होगा वही हमारा गॉसियन पृष्ठ का कार्य करेगा। तो ये हमने जो बड़ी मेहनत से बनाया था उसको अब हम मिटाने जा रहे हैं। चलिए इसको अब हटा देते हैं। दुख होता है भाई, इस तरीके से मेहनत करके बनाओ और उस पर फिर उसे मिटा दो। क्या करें, अब समझाना तो मिटाना तो पड़ेगा ही। चलिए कोई बात नहीं, इतना त्याग तो चलता है। देखिए जो अब हमारा बिंदु P है वो इसके पृष्ठ पर ही उपस्थित हो गया। तो फिर से क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव की कल्पना करेंगे। यहाँ पर हमारा एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है जिसका क्षेत्रफल वेक्टर उसी तरीके से बाहर की तरफ होगा हमारे पास dA वेक्टर। यहाँ भी जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी कहाँ होगी, हमारे पास इस पृष्ठ के विलंबवत
बाहर की ओर। देखिए यहाँ पर फिर से ई वेक्टर और डी ए वेक्टर हमारे एक समान आएंगे। तो इसमें थ्योरी अगर लिखना चाहें तो अब लिख सकते हैं। माना किसी अचालक गोले के पृष्ठ पर गोले के आयतन में एक समान आवेश Q एक समान रूप से वितरित है। हमें इस गोले के पृष्ठ पर उपस्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः इस बिंदु पर उपस्थित सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फिर से वही हो जाएगा सेम, डी फाई बराबर ई डी ए। थीटा हमारे पास यहाँ भी जीरो, कॉस जीरो का मान हमारे पास 1, तो ई डी ए कॉस थीटा, कॉस जीरो आपने लगाया थीटा की जगह, कॉस जीरो का मान 1 हो गया हमारे पास, ये ई डी ए बचा। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, नियत होगी, तो वो बाहर आ गया हमारे पास, समाकलन हो जाएगा डी ए का, हो जाएगा हमारे पास फाई बराबर ई ए, ये आ जाएगा हमारे पास इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा वो किसका क्षेत्रफल होगा, इस अचालक गोले का। पिछले केस में हमारे पास क्या था, एक गॉसियन पृष्ठ था, तो ये एरिया हमारा उस गॉसियन पृष्ठ का था। लेकिन यहाँ पर जो गॉसियन पृष्ठ है वो हमारा खुद क्या बन गया है, गोले का पृष्ठ ही बन गया है। तो वो हो जाएगा हमारे पास 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो हो जाएगी फाई बाई ई, ए फाई बाई ए हमारे अपॉन में आ जाएगा हमारे पास, और ए का मान हम यहाँ से रख देंगे, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। फिर से हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग करेंगे, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर क्या होता है हमारे पास फाई बराबर होता है, यानी गॉस की प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ द्वारा घेरा गया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो फाई बराबर हमारे पास हो जाएगा क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। फिर से हम उस फाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो ई फाई की जगह क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ने यहाँ पे रख दिया, तो ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर, जहाँ जहाँ स्मॉल आर थी हमारे पास वहाँ कैपिटल आर हो जाएगा। देखिए एप्सिलॉन नॉट हमारा नीचे हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो हो जाएगी हमारे पास इस केस में, देखिए वही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम इधर कर देंगे और आर स्क्वायर को हम उधर सरका देंगे, चल भाई सर को उधर। तो ये हो जाएगा हमारे पास ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। वही हमने माना हुआ है, आवेश का जो आयतन घनत्व है हमारे पास रो है, तो रो बराबर होता है हमारे पास क्यू बाई वी होता है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो क्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास रो इंटू वी, जहाँ पर वी हमारे पास उस पृष्ठ का आयतन है जिसमें हमारा आवेश उपस्थित है। तो देखिए यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे हमारा कैपिटल आर ही रहेगा क्योंकि जो हमारा आवेश है वो इस गोले के अंदर उपस्थित है। तो क्यू का मान रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा हमारे पास। इस क्यू का मान अब यहाँ पे हम यहाँ पे रख देंगे ई में, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रो की जगह सॉरी क्यू की जगह रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो गया हमारे पास। देखिए अपॉन में यहाँ पे हमारे पास अब कैपिटल आर स्क्वायर है, तो स्मॉल आर की जगह हम यहाँ पे कैपिटल आर से इसको रिप्लेस कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास देखिए ऊपर क्या बचेगा, रो बचेगा, और देखिए आर स्क्वायर से आर कटा है तो हमारे पास एक आर बचेगा ऊपर, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 एप्सिलॉन नॉट, और नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो जाएगी हमारे पास आवेश के पदों में, और ये हो जाएगी हमारे पास आयतन आवेश घनत्व के पदों में। अब हम ज्ञात करेंगे तीसरी स्थिति में, जब हमारा जो बिंदु है वो इस अचालक गोले के अंदर उपस्थित है, यानी आंतरिक भाग में। तो इसे लिख देते हैं हम आंतरिक बिंदु पर या आंतरिक भाग में, आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, आंतरिक बिंदु पर। यानी अब जो हमारा बिंदु P है वो इस गोले के आंतरिक भाग में उपस्थित है, तो यहाँ से भी हम इसको अब हटा देते हैं। ये हमारे पास इस गोले की त्रिज्या, यानी अब जो हमारा जो बिंदु है वो इसको अचालक गोले के अंदर उपस्थित है, तो उसको दर्शाने के लिए हम एक अलग मार्कर, अलग रंग का इस्तेमाल किए लेते हैं। मान लेते हैं जो हमारा बिंदु है वो कहीं पे, चलिए यहीं पे मान लेते हैं, यहाँ पर है हमारा वो बिंदु। थोड़ी देर के लिए इस त्रिज्या को हम यहाँ से हटा देते हैं। देखिए ये दिख रहा होगा ब्लू कलर का, यहाँ पर हमारा ये बिंदु उपस्थित है। अब क्या करेंगे, यहाँ से गुजरता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, तो चलिए ये तो छोटी सी दूरी है, इसको हम हाथ से ही बना लेते हैं। तो कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास
गोल ही बन जाए। चलिए लगभग लगभग ये हमारे पास गोल बन गया। इसको थोड़ा आपको ठीक से दिखाई दे इसलिए हम थोड़ा सा इसके 2-3 बार इसको हम इस पर फिरा देते हैं ताकि आपको ये गोल आसानी से, यानी ये आपको ये दूर से ही दिख जाए। देखिए तो लगभग लगभग ये भी लगभग गोल सा ही बना है हमारे पास। तो इस गोले की जो त्रिज्या है वो हमारे पास स्मॉल आर हो जाएगी, यानी हमारा बिंदु अब यहाँ पर उपस्थित है। बिंदु पी हमारा यहाँ पर उपस्थित है, स्मॉल आर। और जो हमारा बड़ा गोला है जिस पर आवेश उपस्थित है उसकी त्रिज्या को हमने इस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया, कैपिटल आर। अब क्या करेंगे हम, वही फिर से वही बिंदु पी पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव मानेंगे, जहाँ पर जो डी ए वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ होगा। थोड़ा दिखा दिया है, जैसे होना नहीं चाहिए, कट नहीं करना चाहिए था, कोई बात नहीं, लेकिन हमने शो करने के लिए कर दिया है वरना दिखाई नहीं देता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी देखिए इसी दिशा में ही होगी हमारे पास, ई वेक्टर। तो फिर से वही सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर ई डी ए, थीटा हमारे पास 0 हो जाना है, कॉस 0 का मान हमारे पास 1 हो गया। तो फिर से वही ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस 0 की जगह 1 लगा दी हमने, तो ये होगा ई डी ए, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का हमारे पास ए हो गया। तो फाई का मान हो गया हमारे पास ई ए, जहाँ पर ए होगा हमारे पास इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ से फिर से त्रिज्या हमारे पास क्या आ गई, स्मॉल आर, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखिए वही वेक्टर क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी हमारे पास 5/a, तो एरिया का मान हम लगा देंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर हो गया हमारे पास। ये आ गई हमारे पास इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब फिर से हम यहाँ पे गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होती है गॉस की प्रमेय, चलिए फिर से देख लेते हैं। किसी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है, देखिए जो हमारा गॉसियन पृष्ठ खींचा है, अब उसने पूरा आवेश आपका नहीं घेरा हुआ है। देखिए कुछ आवेश बाहर भी रह गया है, ठीक, पूरा आवेश इसने नहीं घेरा है। तो यहाँ पर जो उपस्थित आवेश है उसको हमने क्यू डैश मान लेते हैं। तो फाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए, तो फाई डैश बाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर से ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्यू नहीं क्यू डैश। तो इसको फिर से रीअरेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो गई हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पदों में। अब हम इसको ज्ञात कर लेते हैं पृष्ठ घनत्व के पदों में वो किस तरीके से हमारे पास रहने वाली है। तो देखिए फिर से भाई रो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अब हम चेंज करेंगे। देखिए जो हमारे पास आवेश का आयतन घनत्व है वो इस बड़े गोले के लिए और हमारे पास इस गॉसियन पृष्ठ के लिए क्या रहने वाला है, वो सेम ही रहने वाला है। यानी हमारे पास हम मान लेते हैं बड़े गोले के लिए जो हमारा आयतन घनत्व है वो रो है, और छोटे गोले के लिए जो आयतन घनत्व है वो हमारे पास रो डैश है। रो बराबर आप उसको तोड़ देंगे क्यू बाई वी में, और इसको क्यू डैश बाई वी डैश में। तो इस वी डैश का देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इधर, ये हमारे पास इधर हो जाएगा, तो क्यू डैश बराबर हो जाएगा हमारे पास क्यू बाई वी इंटू वी डैश। तो वी के यहाँ पे हम मान लगा देते हैं वी, तो इस यहाँ पर वी है हमारे पास इस अचालक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और वी डैश हमारे पास 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये हमारे पास इस क्यू डैश का मान हो गया। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास देखिए ये 3 हमारा नीचे रहेगा, ये वाला 3 नीचे रहेगा, और ये वाला 3 हमारा ऊपर जाएगा, और ये 4 पाई ऊपर और ये 4 पाई नीचे। देखिए 4 पाई से हमारा 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और हमारा ये 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्यू डैश का मान आएगा, चलिए इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ से देखिए क्यू डैश का जो मान हमारे पास, देखिए यहाँ से हमारे पास ये क्यू बचा, यहाँ से हमारे पास ये स्मॉल आर क्यूब बचा, और अपॉन में हमारे पास ये कैपिटल आर क्यूब बच जाएगा।
तो ये हमारे पास क्यू डैश का मान आ गया इस क्यू के पदों में, यानी जो आवेश इस अचालक गोले के अंदर टोटल उपस्थित है, कुल जितना आवेश उपस्थित है। तो इस क्यू डैश का मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो ई बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट। तो क्यू डैश की जगह ये मान लगा देंगे, r³ पाई, चलिए इसको इस तरीके से लिख लेते हैं आपको कंफ्यूजन ना हो, बट्टे स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए ये कैपिटल R³ नीचे आ जाएगा और देखिए इस R³ से ये वाला R³ स्मॉल आर स्क्वायर से R³ कैंसिल हो गया। तो जो हमारे पास E बराबर बचा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ से Q और एक स्मॉल r बचेगा और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास R³। तो ये हो गया हमारे पास इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पदों में, न्यूटन पर कूलम। अब देखिए यहाँ से भी आप फिर से इस क्यू को ब्रेक कर सकते हैं आयतन आवेश घनत्व में, तो आप इसको रो के पदों में भी निकाल सकते हैं। देखिए जो हमारे पास अभी क्यू, चलिए लिख लेते हैं, जो हमारे पास क्यू का मान आया था वो आया था रो 4/3 पाई कैपिटल R³। यही था हमारे पास ये मान, इस मान को आप यहाँ पे रख दीजिए। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का ये मान रख दीजिए, और रो 4/3 पाई R³। यहाँ से देखिए क्या बचेगा हमारे पास, ये स्मॉल r और नीचे हमारे पास उपस्थित है R³। देखिए क्या कैंसिल हो गया, देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाना हमारा, R³ से हमारा R³ कैंसिल हो जाना है। ठीक है, सब हमारे पास कैलकुलेशन ठीक है। तो जो E बराबर बचेगा हमारे पास वो बचेगा, देखिए क्या बचा हमारे पास, ऊपर से रो बचा और हमारे पास ये स्मॉल r ऊपर बचा, और नीचे देखिए हमारे पास एक यहाँ से ये देखिए 3 आएगा और यहाँ से हमारे पास ये एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास न्यूटन पर कूलाम, यहाँ भी आप लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम। तो ये हो जाएगी हमारे पास आवेश के पदों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये हो जाएगा हमारे पास आयतन आवेश घनत्व के पदों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इस तरीके से हमने तीनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कर लिया। अब हम देखेंगे इसका ग्राफीय निरूपण, यानी जो हमारे पास दूरी है, दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण में किस तरीके से परिवर्तन होगा। अब हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफीय प्रदर्शन, दूरी के साथ किस तरीके से हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बढ़ेगा घटेगा, क्या किस तरीके से उसका परिवर्तन रहेगा। तो देखिए हमने आंतरिक बिंदु पर जो मान ज्ञात किया है वो है आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आया वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू स्मॉल r/R³। यानी जहाँ पे हमारा जो स्मॉल r है वो क्या है हमारे पास, इस गोले की त्रिज्या से कम है, छोटा है। जिधर नुक्क होती है वो मान हमारा छोटा होता है, जिधर मुंह खुला होता है वो मान हमारा बड़ा होता है। उसके बाद हमने निकाला था इसके पृष्ठ पर E बराबर क्या है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। 4 है यहाँ पे हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ पर जो हमारे पास गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या जो थी वो क्या हुई थी, इस अचालक गोले की त्रिज्या के बराबर। और जो हमारा तीसरा बिंदु था वो था हमारा बाह्य बिंदु, यहाँ हमने उल्टा लिख गया, कोई बात नहीं, हमने पहले बाह्य बिंदु पर निकाला था, फिर पृष्ठ पर निकाला था, फिर आंतरिक बिंदु पर निकाला था, उससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाह्य बिंदु पर ये था हमारे पास E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², यानी जब हमारा जो R है यानी गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या है वो इस अचालक गोले की त्रिज्या से ज्यादा है। तो देखिए जरा फर्स्ट केस को जरा गौर से देखिए, जरा यहीं पे समझा देते हैं। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और R³ ये सारी वैल्यू हमारे पास नियत है, यानी फर्स्ट कंडीशन में जो हमारा E है वो हमारे पास E अनुक्रम अनुपाती है R के। ठीक,
और थर्ड कंडीशन में देखिए हमारे पास ई हमारा कांस्टेंट है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नियत है हमारे पास, क्यू जो इसके अंदर आवेश है उसका परिमाण नियत है, और गोले की त्रिज्या नियत है, तो हमारे पास यहाँ पर ये ई नियत वैल्यू है। और थर्ड कंडीशन देखिए हमारे पास ये क्यू अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू हमारे पास नियत है, तो यहाँ पर जो बदलेगा वो बदलेगा ई अनुपाती यानी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/r स्क्वायर के। देखिए जब भी हमारे पास क्या होती है कोई एक राशि दूसरी राशि के अनुक्रमानुपाती होती है तो उसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से जाता है, यानी जब y हमारे पास अनुक्रमानुपाती होता है x के, या y अनुक्रमानुपाती x या y बराबर के x, हमारे पास ग्राफ इस तरीके से बनता है। और जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो उसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से जाता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर ग्राफ आपको प्रदर्शित करेंगे। देखिए तो केंद्र से हमें मानना है, तो देखिए हमने इस अक्ष पे यानी वाई अक्ष पे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित किए दे रहे हैं। इस वाई अक्ष पे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित किया है, और एक्स अक्ष पे हम इस दूरी आर को प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल आर को प्रदर्शित करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा और नीचे तक बना लेते हैं, और यहाँ पर इसको प्रदर्शित करने के लिए हम एक्स एक्सेस पे हम दूरी को दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको बना लेते हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। इस तरीके से हमारा ये बना। वाई अक्ष पे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित किया है, और इस एक्स अक्ष पे हमने दूरी आर को प्रदर्शित किया हुआ है। देखिए तो जब हमारा आर जो है वो जो स्मॉल आर है वो क्या है हमारे कैपिटल आर से छोटा है, तो हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो अनुक्रमानुपाती है आर के, यानी हमारा ग्राफ इस तरीके से रहेगा। यानी हमारे पास ये जो ग्राफ रहेगा वो इसके पृष्ठ पर कुछ पहले जरा इस तरीके से हम इसको और बना देते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हमारे गोले की त्रिज्या आएगी। इसी तरीके से हमारे पास जो आवेश है वो कैसा है, एक समान है, तो सममिति के कारण जैसा ग्राफ हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए बनेगा वैसा ही ग्राफ हमारा सेम नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए भी हमें मिलेगा। ये हमारा यहाँ पे ओ हो गया बिंदु। देखिए तो यहाँ पे हमारा ग्राफ किस तरीके से बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा में आएगा। तो ये रहा हमारा ग्राफ, कुछ इस तरीके से हम इसको बनाए देते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा ये मान बढ़ता हुआ आएगा, इस तरीके से हमें ये ग्राफ मिलेगा। और यहाँ पर जो अधिकतम मान हो जाएगा वो होगा हमारे पास ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर, ये होगा हमारे पास अधिकतम मान। उसके बाद देखिए जी हमारे पास ये अधिकतम मान जो मिलेगा वो पृष्ठ पर मिलेगा। देखिए पृष्ठ पर ये बिंदु था, वहां पर हमें ये अधिकतम मान मिल गया। उसके बाद हमारे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी, उसके बाद तीव्रता दूरी के साथ घटेगी। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये ग्राफ हमारा कुछ हमें इस तरीके से, थोड़ा और इसको झुकता हुआ सा इस तरीके से हमारा ये बनेगा। जैसा ग्राफ हमारा उधर साइड बना है ऐसा ही ग्राफ हमारा ठीक इस तरह इधर साइड भी बनेगा। तो यहाँ पर लगभग यहाँ तक ये आएगा, इस तरीके से देखिए मिला देते हैं हम सेम इस तरीके से, और यहाँ से भी इसी तरीके से ये इस तरीके से घटता हुआ जाएगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम मिटा देते हैं, वरना हमें ग्राफ बनाने में परेशानी होगी। जैसा उधर है सेम वैसा ही हमें इसको इधर भी बना देना है। और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर एक्सटेंड किए दे रहे हैं, ये आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, थोड़ा और समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारे पास इसका ग्राफीय प्रदर्शन। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अगर आपको कोई परेशानी है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए।